बढ़ते हैं आगे। झारखंड के गढ़वा में रामनवमी से पहले बवाल सामने आया है। आपको बता दें, झंडा लगाने को लेकर दो समुदायों में तनाव देखने को मिला है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम भक्तों का रास्ता रोका है। नारेबाजी के बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई है। झारखंड के गढ़वा में रामनवमी से पहले बवाल हुआ है। दो गुटों में झड़प हुई। इलाके में तनाव का माहौल है और बताया जा रहा है कि रामकंडा बिचला टोला स्थित कौवा खोह शिव चबूतरा के पास राम भक्त महावीर पताका स्थापित करने जा रहे थे। इसी दौरान त्रिवेणी चौक के पास मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और डीजे भी बंद करा दिया। इस दौरान दोनों ओर से धार्मिक नारेबाजी होने लगी, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। देखते देखते दोनों पक्षों की झड़प शुरू हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। झारखंड के गढ़वा में रामनवमी से पहले ये बवाल हुआ है। और अगर आपको बता दें, झारखंड की आप बात करें तो रामनवमी के दौरान इस तरह की घटनाएं जो है वो अक्सर यहाँ पर होती है। इसलिए पहले ही जो पुलिस है वो प्रिकॉशन लेती हुई नजर आती है। देखिए कैसा तनाव का माहौल था। तो झारखंड के गढ़वा में ये बवाल हुआ है। तो आपको बता दें कि मंगला इससे पहले जो गढ़वा है वहां पर लगातार प्रशासन उसकी तैनाती जरूर की गई थी। और मनीष मेहता मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इसी खबर पर। मनीष, देखिए ये पहला मौका तो है नहीं, झारखंड और रामनवमी, अगर इन दोनों की बात की जाए तो अक्सर झारखंड में रामनवमी के दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जो परेशान करती है, जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की चिंता की लकीरें बढ़ा देती है। ऐसे में गढ़वा में ये क्या कुछ हुआ है, क्या तस्वीरें सामने आई है? क्या पुलिस की टीम तैयार नहीं थी यहाँ पर जो इस तरह की झड़प हुई है? देखिए, झारखंड के 3-4 जिले ऐसे हैं जो रामनवमी के वक्त हर वक्त काफी सेंसिटिव माने जाते हैं और उनमें से एक झारखंड का गढ़वा भी है। और यही वजह है कि यहाँ एहतियातन जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी चौकस नजर आती है। लेकिन देखिए कल रात क्या हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि एक पक्ष का जो हिंदू समुदाय के लोग का कहना था कि उन्होंने बकायदा वहां पर झंडा लेकर के गुजरने की कोशिश की और उस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने बकायदा उनका विरोध किया और इसी बात को लेकर के तनाव इस कदर बढ़ गया कि आपसी क्लैश की स्थिति आ गई। हालांकि प्रशासन ने इस पूरे मामले में जो है इंटरफेयर किया और दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत करा करके इस मामले को शांत कराने की कोशिश की है। लेकिन आज भी इसका जो असर है वो गढ़वा में देखने को मिल रहा है। हालांकि माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका है, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी डिप्यूट किए गए, लेकिन इस वक्त भी अगर बात करें तो न सिर्फ गढ़वा बल्कि झारखंड के 2-3 और डिस्ट्रिक्ट है जिसको लेकर के लगातार पुलिस मुख्यालय लगातार नजर बनाए हुए, चाहे बात हजारीबाग की करें, गिरिडीह की बात करें, ये ऐसे वो जिले हैं जो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। और यही वजह है कि खुद चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शंस के बाद जो है डीजीपी पूरे कई जिलों पर जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी सूरत में सख्त हिदायत दी गई है जिला के जो एसपी हैं, डीसी है, उन्हें कि किसी भी सूरत में जो क्लैश है वो नहीं होने चाहिए। आपसी सौहार्द के साथ ही रामनवमी का ये फेस्टिवल मनना चाहिए और जो तस्वीरें सामने आई है गढ़वा से उसे भी शांत करने की लगातार दोनों ही समुदाय के जो शांति प्रिय लोग हैं उनके साथ लगातार बातचीत की जा रही है ताकि इस पूरे माहौल को शांत किया जा सके। कल एक बड़ी घटना देर रात जो है घटते घटते बची है और इसमें निश्चित रूप से दोनों समुदाय के जो जो शांति प्रिय लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत, हम कह सकते हैं, काबिले तारीफ काम किया। नहीं तो एक बड़ी घटना जो है वो आपको देखने को मिल सकती थी गढ़वा में। जी अच्छा, अब मनीष देखिए, रामनवमी का त्यौहार तो अभी अब कई लोग कल जो है वो मनाया जाएगा, उससे पहले ही इस तरह की जो झड़प है वो देखने को मिल रही है। आने वाले समय में फिर कैसे और प्रिकॉशन लिया जाए, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो माहौल खराब करने वाले हैं फिर उनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होता, वो तो बिल्कुल थोड़ी सी कोशिश करते और कामयाब हो जाते। बड़ी टेंशन तो पुलिस प्रशासन के लिए है कि ये त्यौहार जो है वो ढंग से निकल जाए, शांति से निकल जाए। देखिए, इसको लेकर चीफ मिनिस्टर के लेवल पर भी काफी डायरेक्शंस दिए गए थे और जो पुलिस मुख्यालय हो या मुख्य सचिव की तरफ से भी इस पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे तमाम जिला के जो उपायुक्त थे और एसपी को भी कि किसी भी सूरत में जो भड़काऊ जो डीजे बजते हैं उन्हें ना बजने दिया जाए। इसके अलावा जो दोनों ही समुदाय के लोगों को एक साथ एक दूसरे से क्लैश करने की सूरत
तस्वीर ऐसी ना बन पाए जहां पर दोनों ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाए। तो इसको लेकर के पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए बाकायदा एक प्रोटोकॉल जो है वो तय किया गया था। इसके बावजूद कुछ जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है और उन्हीं में से एक हम कह सकते हैं गढ़वा की अगर खासकर बात करें तो गढ़वा से जो तस्वीरें सामने आई है, हालांकि जो गाइडलाइंस दिए गए थे उसके आधार पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मामले को बहुत जल्द हम कह सकते हैं कि कंट्रोल किया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसमें एक पक्ष का लोगों का यह आरोप है कि बाकायदा उन्हें जो रामनवमी का ध्वज है उसे ले जाने से रोका गया और इसके बाद वो लोग आक्रोशित हो गए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की जो तस्वीरें जो आती है इसका ना सिर्फ इम्पैक्ट सिर्फ एक जिले के कुछ खास हिस्सों में पड़ता है, बल्कि इस तरह की जो तस्वीरें होती है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और उसका इम्पैक्ट प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ सकता है। यही वजह है कि न सिर्फ इसको लेकर के उस इलाके पे एक गाइडलाइंस के तहत न सिर्फ उस इलाके में इस पूरे घटना को रोकने के लिए गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, बल्कि स्ट्रिक्ट एक्शंस है कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चीजें बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बड़ा रोल भी मनीष निभाता है। ये बात सही कह रहे हैं, इसको इस आग को और ज्यादा हवा देने की कोशिश होती है सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे खबर